अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ इन रिगार्ड्स टू प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बिटकॉइन की लोकल सपोर्ट के बारे में बताया था और ये भी कहा था साफ अल्फाजों में, टिल इट ब्रेक्स, हाँ, ये लेवल जो है हमारा, ये रेंज जो है हमारी 25,200 टिल 24 के, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती तब तक ये सपोर्ट है और आप इस पर शॉर्ट नहीं लगाओगे, रिस्क नहीं लोगे। बीटीसी प्राइस शुड फ्लिप द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन कंप्लीटली। 28,500 ये फ्लिप करना है बिटकॉइन के प्राइस ने, ठीक है ना, इसके ऊपर प्राइस ने ट्रेड करना है एंड ब्रेक द एक्चुअल रेजिस्टेंस दैट इज 29,500 टिल 32,500, अदरवाइज नो प्री हाल्विंग पंप। तो जो आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बताया गया था कि मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्टेड डाउनवर्ड्स एज पर स्टोकेस्टिक आरएसआई विच इज जस्ट एन इंडिकेटर, एक ऑसिलेटर है, एक लैगिंग इंडिकेटर है, अंटिल प्रूवन अदरवाइज एज पर प्राइस एक्शन किंग स्टिल 33% प्रोबेबिलिटी है इज देयर टू मूव अप अगेन प्रायर बिलो टारगेट्स। चेक लर्निंग प्रोसेस सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स, जिसके अंदर क्लियरली आप लोगों को मैंने बताया है, बहुत पहले से बताया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29 अगस्त को ये सब कुछ लिख दिया था लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में। जो ग्रुप में है हजरात वो ये पढ़ चुके हैं, जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से हमें सुनते हैं, जो फ्री के सेक्शन से फ़ायदा उठाते हैं, उनको चाहिए कि सब्र करें। जिस दिन अल्लाह ने मौका दिया मैं ये सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग के रियल जो प्रोसेस है ना, वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। मीनवाइल सिर्फ इससे काम चला लो, ये बात समझ लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ 29 अगस्त को, कि 33% प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि हम 36 के पहले हिट करेंगे प्रायर बिलो गिवन टारगेट्स बाय मी सिंस मार्च 2023। जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं ना, मार्च से अप्रैल से दिए हुए ना टारगेट्स मैंने आप लोगों को, वो टारगेट्स हिट करने से पहले प्रोबेबिलिटी है कि हम एक दफ़ा फिर ऊपर के टारगेट्स की तरफ जाएं, ठीक है। 33% प्रोबेबिलिटी अभी भी बाकी है, ख़त्म नहीं हो गई, समझ रहे हो। जब तक सपोर्ट कायम है कोई रिस्की शॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। शॉट लगाना ही है तो रेजिस्टेंस से लगाओगे, बार बार रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन पे लगाओगे। सपोर्ट जब तक टूटेगी नहीं वहाँ पर शॉट नहीं लगाओगे। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। और ये भी मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते क्लियरली बता दिया था, दोज हु विल कीप वेटिंग फॉर बिलो टारगेट्स दे विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी विच कम्स आफ्टर एवरी 2 to 3 years। और ये भी बताया था कॉशन के साथ, वार्निंग के साथ, कि बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन इज नाउ। डजेंट मैटर प्राइस यहाँ से जितना भी गिरे, आना ऊपर ही है। दैट्स वाई स्टार्ट डूइंग SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अदरवाइज दिस मार्केट इज क्रूअल। जालिम है ये मार्केट, विदाउट यू इट विल गो फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 32,200 लेवल एंड प्री हाल्विंग पंप gradually because real direction shifted. It is upwards now, following few chart patterns. Those who are indicating below targets, even they have to admit this fact that real direction is shifted. It is upwards now, alhamdulillah। फिर अगर हमारी ये सपोर्ट टूट जाती है, जो लोकल सपोर्ट है, समराइज कर रहा हूँ, जो मैंने एक डिटेल वीडियो है यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हो, पिछले हफ्ते की प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, ये 6 दिन पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 30 मिनट 43 सेकंड की, जाकर देख लो। बहुत डिटेल में ये सब बताया, सिर्फ समराइज कर रहा हूँ बातों को। अभी जो प्री मार्केट एनालिसिस करने जा रहा हूँ ना, वो कुछ खास चेंज नहीं हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, मगर आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या क्या हुआ पूरा हफ्ते, क्या क्या टारगेट्स अचीव हुए, किस तरह की साइडवेज मार्केट रही, रेंज मार्केट चली, बीच में किस तरह के पंप और डंप आए, वो सब डिस्कस करेंगे। और फिर प्री मार्केट एनालिसिस और टीए आखिर में। पर उससे पहले मैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ कि जो पिछले हफ्ते बताया था, जो अब है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। एनीवेज, फिर उसके बाद आप लोगों को लोकल सपोर्ट के बाद मैंने बताया कि टारगेट मैंने आप लोगों को 10 अप्रैल को भी रिमाइंड करवाया था, मार्च से दिया हुआ 23,745, ठीक है ना। ये हिट हो जाएगा अगर हमारी सपोर्ट टूटेगी। अगर हमारी सपोर्ट नहीं टूट रही तो इसका तसव्वुर भी जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारी डायगोनल सपोर्ट है
2016 से लेकर अब तक, ठीक है ना, वो भी अगर ब्रेक हो जाएगी 23,100 तक, जो हमें एक सपोर्ट लेवल है हमारा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है ट्रेडर्स की, अगर वो टूट जाएगी देन ओनली बिलो लेवल्स, अदरवाइज भूल जाओ फॉर दिस साइकिल बिलो टारगेट्स को। अगर दुनिया तबाह हो जाए तो अलग बात है, यानी कि नैस्डैक, S&P 500 इंडेक्स, तमाम मार्केट्स क्रैश हो जाए तो अलग बात है कि नीचे के टारगेट्स आएंगे, वरना नहीं। डोंट इवन लुक एट देम, कह रहा हूँ, एज एन अपॉर्चुनिटी लिमिट ऑर्डर्स लगाओ एंड स्पॉट फॉर SIP, बिकॉज एक विक मिल सकती है। जैसे 19,521 तक गए थे, ठीक है ना, 6 मार्च को मैं बोल रहा था लॉन्ग मिस नहीं करना, 10 मार्च से हमने पंप किया, 10 मार्च तक हम 19,521 तक चले गए। तो वही वाली बात है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमारी मेजर सपोर्ट है यहाँ 20,400, 18,400, ये भी टूट जाए तो 17,700 से तो हैवी लॉन्ग है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा वॉल्यूम वहाँ पर और आपको ऑन चेन एनालिसिस करना नहीं आते तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। डिमांड जोन 17,600 से 15,400 जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, फिर वो हमारा लॉन्ग अवेटेड टारगेट, वो सिर्फ एक टारगेट ही है, वो हिट नहीं होने वाला 12,571। आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। समराइज़ किया, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आप लोगों को दी हुई है, और ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ दिए हुए आप लोगों को मुझे सदियां हो चुकी हैं। 5 जून को मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया है, और मैंने आप लोगों को ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ कब से दी हुई हैं, खुद देखो। These 4 different probabilities have been given long time ago. Since May we are discussing it, ठीक है। उससे भी पहले से ये 4 different probabilities बताई हुई हैं आप लोगों को, और फिर भी ना समझ में आए। और ये देखो, वीकली कैंडल क्लोज है 28,309, 10 अप्रैल को बताता हूँ 23,745 टारगेट दिया हुआ है। उस वक्त तक हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को सही तरह से टेस्ट भी नहीं किया था, ठीक है, 31,000 तक भी नहीं गए थे, तब से आप लोगों को नीचे का इशारा दिया हुआ है। और ये टारगेट हो सकता है हमारा हिट हो, जल्द हिट हो, ठीक है ना। न्यूज़ वगैरह आ रही हैं ऑलरेडी बेरिश, फंडामेंटल भी हमारा साथ दे रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है न्यूज़ वगैरह, और हमारे ये लॉन्ग अवेटेड टारगेट्स जल्दी हिट हो सकते हैं। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अभी से अंधा ब्लाइंड शॉट्स खोल कर बैठ जाओ। क्या बताया, क्या समझाया अभी, कि जब तक सपोर्ट टूट ना जाए तब तक नीचे नहीं देखना। और ये देखो, सितंबर की 3 तारीख है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट, एज नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू बाय बिटकॉइन, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स। उस पर दिखा रहा हूँ, ये मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को समझाया था, बिटकॉइन वेल्स एक्यूमुलेट $1.5 बिलियन BTC डिस्पाइट प्राइस वॉलेटिलिटी। प्राइस में जितनी भी वॉलेटिलिटी हो, फ्लक्चुएशंस हो, हम थोड़ा पंप करें फिर डंप कर जाएं, हम थोड़ा पंप करें फिर डंप कर जाएं, हम ये की लेवल पर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम ना हो, फिर भी आप देखो कि बिटकॉइन की जो वेल्स हैं, जो इस मार्केट को समझते हैं, जो रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है अपवर्ड्स नाउ, इस बात को समझते हैं, जो आपके प्राइस एक्शन को समझते हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो तो ख़रीद रहे हैं। आप ना ख़रीदो, आप नीचे के टारगेट्स का ही वेट करते रह जाओ, अल्लाह आपको हिदायत दे। फिर मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने डिटेल में ना लिखा था, मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि आप भी नहीं समझना प्रोसेस, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट क्या थी, 28 अगस्त 2023 4:22 AM में क्या लिखा था, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए 25,349.31 टारगेट दिया था, वो हमारा काफ़ी दफ़ा हिट हुआ, 4 दफ़ा हिट हो चुका है अभी तक। नोट, कॉशन, वार्निंग, ये मैंने नहीं उस शॉर्ट वीडियो में नहीं कहा था, ना ही लिखा था, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। 19 अगस्त 2023 से ही ऊपर के टारगेट्स दिए थे, 19 अगस्त से ऊपर के टारगेट्स दे रहा था, जब मार्केट डंप कर गई थी ना 18 अगस्त की रात को, तब से ही 19 अगस्त से मैं ऊपर के टारगेट्स आप लोगों को दे रहा था, और वो सब हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम 28,098 से भी ऊपर गए, और उसके बाद 28 अगस्त 2023 से ही ये नीचे के टारगेट दे दिए थे एडवांस में अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की न्यूज़ आई, और इसके बाद भी प्राइस डंप की, बिकॉज न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी शुड नो TA टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट्स प्राइस पंप एंड डंप इन एडवांस। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से, जो मैंने ये बात शुरू करने से पहले ही कहा था ना, फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को सख्त तकलीफ है इस बात से, मैं बार बार रिपीट करूंगा। मुझे कहते हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है, मैंने गूगल किया है। अल्लाह के बंदे, तू ये भी गूगल कर ले कि तू भी हलाली है कि नहीं, कि हराम का जना है।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, इफ वन कैन अंडरस्टैंड द सिंपल प्रोसेस अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन किंग, ही कैन सी दिस इन एडवांस विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। यही समझाना चाहता हूं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज, बोथ साइड टारगेट्स, एंड दे डू हिट टू। अल्हम्दुलिल्लाह रेजिस्टेंस इज शॉर्ट एंड सपोर्ट से लॉन्ग, सिंपल, एक्सक्लूसिवली इन साइडवेज रेंज मार्केट। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्लाह के बंदो, आओ चार्ट्स पर इस बात को समझते हैं कि 19 ये 18 अगस्त की रात को हम गिर गए, ठीक है। 17 अगस्त से गिरना शुरू है। 18 अगस्त की रात को 3 मिनट की कैंडल के अंदर हम 24,581 का लो लगा दिया BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में। उस हिसाब से देखा जाए, स्पॉट पे देखा जाए तो हमने अभी तक हायर लो मेंटेन किया हुआ है। हम नहीं गए 25,166 से नीचे। देखो यहाँ 19 अगस्त से ही मैंने आप लोगों को ऊपर के टारगेट्स दिए हुए थे, वो सारे हिट हुए। फिर यहाँ पर 28 अगस्त से ही मैंने आप लोगों को नीचे के इशारा दे दिया, कहा प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। जो फ्री के सेक्शन भी यूज़ करते उधर भी मैंने कही थी ये बात, 75% प्रॉफिट बुक कर लो, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दो, प्राइस नीचे जाएगी, ये मार्केट बहुत जालिम है, सारा आपका जो प्रॉफिट है वो वापस छीन लेगी आपसे अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं करोगे जहाँ सारे बुलिश हो चुके थे। फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरी, मैंने जितने भी टारगेट्स दिए थे वो सारे हिट हुए, ठीक है ना। वही बात मैं समझा रहा हूँ। 25,349 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को दिया था 51, वो भी हिट हुआ, चौथी दफ़ा हिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25,312 तक चले गए। ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 25,312 तक चले गए, ऊपर से 28,168 से हम नीचे गिरे। मैंने आप लोगों को एडवांस में बता दिया था। ये एडवांस में ऊपर का बताना, ये एडवांस में नीचे का बताना, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। ये मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, ये पावर ऑफ गुड इंटेंशन से हासिल होता है, ये रियल प्रोसेस है इस क्रिप्टो मार्केट का। आपने इस बात को समझना है, आपने प्राइस एक्शन को रीड करना सीखना है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को चार्ट्स के अंदर देखना है कि स्मार्ट मनी यहां पर एंटर हो गई है। 19 अगस्त को देख लिया कि ऊपर के टारगेट्स आने वाले हैं। 28 अगस्त को कहता हूं प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे के टारगेट्स आने वाले। ये कैसे देख रहे हो आप? ये स्मार्ट मनी की बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हो आप मार्केट के अंदर, उसके फुटप्रिंट्स को, कदमों के निशानों को पहचान रहे हो चार्ट्स के अंदर, और चार्ट्स आपसे बातें कर रहे हैं। और जब 31,850 पे पूरी दुनिया बुलिश है, वहां पर आप देख रहे हो कि यहां से अभी रिजेक्शन है, नीचे जाना है। और वो वीकली कैंडल भी हमारी ग्रे स्टोन डोजी कैंडल क्लोज हो जाती है, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हम 10 जुलाई से नीचे नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही है, यहीं से देखना शुरू करते हो, इस डोजी कैंडल से ही, ठीक है ना, 26 अगस्त से ही। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फाइनली 31,850 से शॉर्ट भी लगवा रहे हो, और ये आने से पहले 31,850 भी बता रहे हो। यहाँ से नीचे से लोगों से लॉन्ग भी लगवा रहे हो, जिन्होंने नीचे का मिस किया वो यहाँ भी लगा लें, और यहाँ से एग्जिट भी करवा रहे हो। तो ये सब कुछ मुमकिन होता है पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, जब रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होता है, रज़ा इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें दगा नहीं होती, कोई धोखा नहीं होता, कोई फ्रेब नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए आपका कुछ रुझान नहीं होता। आप चाहते हो सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे। तो ये सब कुछ हासिल होता है, जैसे मुझे अल्लाह ने अता किया आपको भी अता होगा। आपको सब्र रखना है, सब्र रखना है आप लोगों ने, और सब्र के साथ आपने इस मार्केट में अपनी पोजीशंस बनानी है, बिल्डअप करनी है, और सब्र के साथ पार्ट्स में बाय करना है और पार्ट्स में सेल करना है। जो आप पार्ट्स में बाय करने को अपनी शान में गुस्ताखी समझते हो और पार्ट्स में सेल करने को अपनी शान में गुस्ताखी समझते हो, तो ये आपका अपना ईगो इशू है। मार्केट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अ ह्यूज पम्प कैन नॉट सस्टेन, ये बात मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूं। YouTube में पिछले साल की वीडियोस उठाकर देखो, यही बात बता रहा हूं। अ ह्यूज पम्प कैन नॉट सस्टेन विदाउट बिग वॉल्यूम। फिर आप देखते हो कि वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है मार्केट में, तो इस वजह से हम यहां पर गिर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक लाइन में नीचे जाएगा कोई भी स्टॉक। अगर ये सपोर्ट नहीं टूट रही, जहां पर इस वक्त मेरा डॉट है, अगर ये सपोर्ट नहीं टूट रही, तो हम मजीद नीचे के सफ़र, नीचे के टारगेट्स नहीं देखेंगे। हम यहीं पर अपनी पोजीशन बिल्टअप करना शुरू कर रहेंगे लॉन्ग की, और हम ऊपर देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी। अगर बिटकॉइन ने वाकई नीचे जाना है ना, वाकई नीचे के टारगेट्स भी आने ना, तब भी बिटकॉइन ने उठ के 28,500 को जाके दोबारा रीटेस्ट करना है। और कितने खुले अल्फाजों में समझाऊं, आपकी मर्जी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
फिर ये 4 सितंबर को BTC USDT स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज है 25,971.21 नोट कॉशन वार्निंग नाउ दिस टारगेट सीम्स इम्पॉसिबल बट लेट मी टेल यू इट इज इनएविटेबल फॉर श्योर वी विल सी प्राइस राइज वंस अगेन भले नीचे का सफर अभी बाकी हो डजंट मैटर जो अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया क्या नीचे का सफर बाकी हो ये एनालिसिस में क्लिक करो तो वही बात जो मैंने आप लोगों को समराइज करके बताई प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की पिछले हफ्ते की कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हम इस मार्केट के जंगल के शेर लायंस हैं बल्कि बब्बर शेर है अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये अभी बहुत मुश्किल लग रहा है ये अभी लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता अभी तो बस एक लाइन में नीचे ही नीचे जाना है मैंने आप लोगों को 4 सितंबर से बताया हुआ कि 28,227.46 फिर से आएगा ठीक है ये नहीं लग रहा ना बस लग रहा है एक लाइन में नीचे जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस होने वाला है अरे अल्लाह के बंदो 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस कंफर्म नहीं हुआ था अभी कंफर्म उसने होना था 55 डेज की EMA ने 200 डेज की EMA के ऊपर जाना था और नहीं गई वो सिर्फ एक आसरा था हमें आसरे के बाद बेवकूफ़ बनाकर मार्केट को नीचे ले आया गया इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं बाकी जो इनको मैनिपुलेशन नहीं कहते जो लोग समझ रहे हैं ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये प्राइस उड़ जाना ये गिर जाना इसको मैनिपुलेशन कहते हैं ये मैनिपुलेशन नहीं है ये कॉमन सेंस है ये रिजेक्शन है ये एक झटके में रिजेक्शन नहीं आई है आपको ये 4 घंटे मिले या आपको ये 4 घंटे मिले आपको 8 घंटे मिले आपको 12 घंटे मिले इस मूव के आने से पहले और यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि नीचे का प्राइस टारगेट दिया गया था और वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तेज़ी से हिट हुआ तो इसको मैनिपुलेशन नहीं कहते मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को सबको एग्रेसिवली ना बुलिश किया गया और यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा दिया गया ये है मैनिपुलेशन एनीवेज Nothing is certain nor guaranteed. Alhamdulillah, still 66% probability price can dump further than sideways market prior a pullback towards upside. अब ये मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ जब हम 52,134 से गिर रहे थे और जब मैंने शॉर्ट भी लगाया था जो हजरात मुझे बहुत पुराने जानते हैं वो जानते हैं इस बात को उन लोगों को भी ज़बरदस्ती शॉर्ट करवाया था उस टाइम पर जब हम नीचे की तरफ गिरे और उसके बाद फिर साइडवेज गए उसके बाद फिर हम उड़ गए ना 48,200 तक तो वो सिनेरियो फिर से पॉसिबल है ये बात आपको मैं 4 सितंबर से बता रहा हूँ कोई अभी की बात नहीं है ठीक है ना आज मंडे है आज 11 सितंबर है तो ये बात है कोई अभी की नहीं है 4 सितंबर से बता दिया जो हजरात एनालिसिस सेक्शन को रीड कर सकते हैं जो पावर ऑफ गुड इंटेंशन को समझते हैं जो मंथली फीस दे रहे हैं वो ज़रूर ये पढ़ चुके हैं जो नहीं पढ़ चुके वो अभी सुन रहे हैं मुझसे यूट्यूब के ज़रिए In case you are wondering why the market is not moving much because today is a Labor Day and a national holiday in the USA, closing day of New York Stock Exchange, that is 4th of September 2023, Monday उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था लेबर डे था तो इतना वॉल्यूम नहीं था मार्केट में उसको अभी भी नहीं है मगर इंशाल्लाह आज उम्मीद है ना 33% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस पम्प करेगी आज भी आज मंडे है जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर क्या हम्बल रिमाइंडर दे रहे हैं फ़ारूक भाई 5 सितंबर को बार बार रिमाइंडर देते हैं क्या रिमाइंडर दे रहे हैं फ़ारूक भाई क्या समझाना चाह रहे हैं किस नुकसान से बचाना चाह रहे हैं क्यों कह रहे हैं ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाओ कि मैंने आप लोगों को 25,025 का एक टारगेट दिया हुआ है मेरी मतलब कोई हूँ मैं जाहिल हूँ मगर ये कोई जहालत नहीं है कोई पागलपन नहीं है ये आना है ये कॉमन सेंस है ठीक है और ये 21 अगस्त से आप लोगों को बताया और ये अगर अब तक नहीं आया है तो इसका मतलब है कि इसने आना है ठीक है ना और ये मैंने आपको 21 अगस्त ही को नहीं दिया है ये मैंने पहले भी दिया है मैंने आप लोगों को नए तरीके से 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे स्क्रीनशॉट के अंदर ये बात फिर से रिपीट करी थी ठीक है ना अगर एनालिसिस सेक्शन को स्क्रॉल अबव करोगे तो आपको दिखेगा कि ये टारगेट पहले भी दिया हुआ है तो 25,025 अब तक नहीं आया 25,025 अभी भी आ सकता है ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरी बातों को समझोगे दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखकर चलोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे पोजीशन साइजिंग के साथ चलोगे स्टॉप लॉस के इस्तेमाल के साथ चलोगे तभी इस मार्केट से कमा सकते हो वरना बारहा आपको ये मार्केट धोखा देगी बारहा आपको तकलीफ पहुंचेगी समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है आपकी मर्जी एनीवेज तो मैंने आप लोगों को ये क्लियरली बताया कि 25,025 को रिमाइंड करवाया कि ये आ सकता है ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सा पंप हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में तो बस
पूरा पोर्टफोलियो झोंक दो, ठीक है ना। बिटकॉइन के साथ आल्ट कॉइन्स भी बाय कर लो जबकि बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही हो, आल्ट कॉइन्स ब्लीड हो रहे हो, मगर नहीं बस अंधा लॉन्ग कर देना। नहीं, इस तरह की हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। यही समझाते हुए मैंने आप लोगों को हम्बल रिमाइंडर भी दिया। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों की समझ में आती होंगी, ठीक है। 25,025 रिमाइंड करवाया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह, वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना भी है। सिर्फ टारगेट्स नहीं देने हैं, सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बनाना है, इस काबिल बनाना है कि आप खुद सीखो और ख़ुद अपने एनालिसिस कर सको। और अपने एनालिसिस के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ 10% जो हमारी ट्रेडिंग है उसको समझते हुए 90% पेशेंस के साथ जब आप इस मार्केट में एंट्री लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कमाल का ही होता है, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस कब बताया आपको? 6 सितंबर को, ठीक है ना। आज नहीं बता रहा हूँ, 6 सितंबर से बताया हुआ। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है 26,800 इनकमिंग, होपफुली इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी प्राइस उठी भी है, आप देख सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हम गए हैं 26,451 तक, 26,800 इनकमिंग। अभी भी वही बात है, कुछ चेंज नहीं हुआ, 6 सितंबर से बताया हुआ, ठीक है। और 7 सितंबर को हम गए भी 26,451 तक, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर डजन मैटर 25,025.86 हिट हो जाए, प्राइस इससे भी नीचे चली जाए, हमारे लॉन्ग अवेटेड लोअर टारगेट्स, हमारे लॉन्ग अवेटेड लोअर टारगेट्स भी ही भले हिट क्यों ना हो जाएं, सच एस 24,261, 266.11, 23,745। स्टिल बिटकॉइन ने तेजी के साथ रॉकेट की तरह ऊपर आना है और DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना है। माजरत, एज पर बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, नो हार्ड मैथ, नो डिफिकल्ट टूल्स, नो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स, बिकॉज ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर प्राइस एक्शन किंग। यहां पर मैं आप लोगों को एक रेफरेंस दे रहा हूं, वो रेफरेंस क्या है आओ देखते हैं। रेफरेंस देखते हैं, देखो वही बात 21 अगस्त वाली 25,025 वाली रिमाइंडर के साथ ये भी बता रहा हूँ कि भले वो भी हिट हो, उससे भी नीचे चले जाए, हमने आना ऊपर ही है और बहुत तेज़ी के साथ। और DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना है और बिटकॉइन ने चढ़ना है, पंप करना है मजीद। स्काल्प और इंट्राडे स्काल्पिंग लॉन्ग चल रहा है कल रात से, 7 सितंबर लिख रहा हूँ, बट स्विंग लॉन्ग का सवाल पैदा नहीं होता, तभी कहा था डोंट फोमो लास्ट नाइट फॉर लॉन्ग पोजिशंस। अच्छा देखो, जो बातें मेरी समझते हैं ना, जिनको मेरी बातें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से समझ में आती है ना, अल्लाह की अता से, वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 सितंबर को सुबह सुबह 8 बजे स्काल्प और इंट्राडे स्काल्पिंग लॉन्ग चल रहा है कल रात से। प्राइस उस वक्त गिर रही थी, मैं कह रहा हूँ नहीं लॉन्ग चल रहा है, बट स्विंग लॉन्ग का सवाल पैदा नहीं होता, तभी कहा था डोंट फोमो लास्ट नाइट फॉर लॉन्ग पोजिशंस। क्या मतलब इस बात का? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ से पंप तो कर रही है, मजीद पंप करेगी, स्काल्प लॉन्ग चल रहा है, इंट्राडे स्काल्पिंग में लॉन्ग चल रहा है, तो अब ये नहीं सोच लेना कि मैंने प्रॉफिट नहीं बुक करना, मैंने मजीद ऊपर के टारगेट्स का वेट करना है। 26,451 आ रहा है, आने से पहले बता रहा हूँ, आ जाता है उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट लगाना है तो लगाओ, और देखो प्राइस फिर नीचे जाती है। ये बात मैं आप लोगों को होने से पहले बता रहा हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। फ्रेंड चैट सेक्शन में भी मज़ीद डिटेल में बताया हुआ है, जो ग्रुप में हजरात वो इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन मिल रही है आपको, साफ इंडिकेशन है मज़ीद नीचे का सफ़र अभी बाकी है, लॉन्ग चल रहा है, मज़ीद नीचे का सफ़र बता रहा हूँ, यानी कि अभी जो लॉन्ग आने वाला है उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना और प्रॉफिट भी बुक कर लेना अपने लॉन्ग्स के, नहीं तो क्या होगा, सारा प्रॉफिट मार्केट वापस छीन लेगी। और वही हुआ, 26,451 तक गए तो ज़रूर, मगर दोबारा नीचे आ गए, 25,630 का लो लगा, यहाँ तक के 25,508 तक चले गए। कब बता रहा हूँ ये? 7 सितंबर होने से पहले, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। डेली टाइम फ्रेम में इनडिसीजन कैंडल्स भी यही इंडिकेट कर रही हैं, थोड़ा डंप
ज़्यादा पंप अभी ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहता हूँ कि स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन पे ज़्यादा ये नहीं सोच लेना कि रियल डायरेक्शन फिर से शिफ्ट हो गई है डाउनवर्ड्स और हम फिर से 2022 में चले गए हैं, हम फिर से 2021 के डाउनफॉल को शुरू कर दिया हमने एक नए सिरे से, हाँ फिर से एक नए सिरे से बेयर मार्केट शुरू हो गई है, ऐसा नहीं सोचना। आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा डम ज़्यादा पंप अभी ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अ क्लियर पिक्चर विल कम आउट आफ्टर 3 डे इन वीकली कैंडल क्लोजिंग, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, जो कि अभी 3 डे और वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी हैं। यही मैं बताने जा रहे वाला हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने वाला हूँ। टीए भी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, क्या करूँ, प्रोसेस समझाना है, एक एक बात समझानी है, ठीक है ना। अल्लाह ने जो मुझे अता किया है इल्म, वो आपसे बांटना है, शेयर करना है, ठीक है ना। अगर आपको सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पर शॉर्ट लगाना नहीं आता, ये सवाल कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अगर आपको रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग का नहीं पता, अगर आप क्विक नहीं है लॉन्ग एंड शॉर्ट लगाने में तो आपके लिए बेटर है एज अ ट्रेडर आप रेंज साइडवेज मार्केट से दूर रहें, किसी भी पोजीशन को ओपन ना करें। डेली टाइम फ्रेम में पहले हम पीओसी पर सपोर्ट ले रहे थे और वहां से पंप कर रहे थे, अभी हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रेजिस्टेंस ले रहे हैं और बारहा वीएल की तरफ जाकर सपोर्ट ले रहे हैं। जैसे 27 के से गिरे थे ऐसे ही अभी भी गिर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, मेरी बातों को समझो। फिर से याद दिलाता हूँ, 25,025 पॉसिबल है आना, ठीक है। जितना जल्दी आप इन बातों को समझेंगे, इसमें किसका फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। फिर इसमें आपको 7 सितंबर को लिखता हूँ, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स अपॉन डेली टाइम फ्रेम ओवरबॉट है। 4 आवर टाइम फ्रेम हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है, 1 आवर टाइम फ्रेम क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस है। वेट एंड कीप पेशेंस, रिजल्ट विल कम सून। कब लिखा, 7 सितंबर को लिखा। आओ खोलो DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स खोलो और देखो फारूक भाई ने 7 सितंबर को जो लिखा था वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो 7 सितंबर को फारूक भाई ने बताया वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने आप से ये सवाल करो और आप भी ये बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। आप भी इन बातों को वक्त से आने से पहले समझ सकते हो कि 7 सितंबर को DXY पंप कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि गिरेगा और गिरा, गैप डाउन गिर रहा है। समझो मेरी बातों को, समझो। टुडे 7th of September होपफुली बिटकॉइन विल पंप अगेन एज नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त बिटकॉइन ने पंप किया। कब लिखा, ये 8:19 में। चार्ट्स पर जाकर इस बात को देखो, 8:19 में बिटकॉइन ने पंप किया। उस वक्त गिर रहा था, 8:19 को बिटकॉइन गिर रहा है और बड़ा ही कोई तेजी के साथ गिर रहा है, ठीक है ना। 7 सितंबर को दिखाता हूं, 7 सितंबर को बिटकॉइन गिर रहा था, ठीक है ना। यहां पर मैं कह रहा हूं कि बिटकॉइन पंप करेगा, यहां मैं कह रहा हूं यहां पे बिटकॉइन गिर रहा है, प्राइस गिर रही है, मैं कह रहा हूं पंप करेगा। और वो पंप किया, 26,451 तक गए और 7 सितंबर ही को गए थे, ठीक है ना। अच्छे से कैंडल्स देखना सीखो, कैंडल्स बातें करती हैं, ठीक है ना। कैंडल्स डू टॉक, इस बात को समझो, ठीक है। नहीं समझोगे इसमें आप ही का नुकसान है। देखो 7 सितंबर को हम पंप करे, गए ऊपर, ठीक है, गए। 8 सितंबर तक वो पंप चला। आगे बढ़ते हैं। नोट कॉशन वार्निंग, जस्ट रिमेंबर DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ऑलवेज बिहेव स्ट्रॉन्ग इन लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड स्टार्ट शोइंग वीकनेस फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट BTC प्राइस एक्शन किंग 19,521 विग, जस्ट रिमेंबर दैट, उसको याद रखो। कैसे प्राइस मैनिपुलेशन हुई थी, कैसे हम वीकली टाइम फ्रेम में 19,521 तक चले गए 10 मार्च को, फिर कैसा पंप किया, कैसे क्लोजिंग ऊपर हो गई हमारी सपोर्ट ही पर। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ असूल बरकत के लिए कि हम नीचे गए ज़रूर, मगर हमारी क्लोजिंग ऊपर ही हुई, हमारी सपोर्ट के बॉडी क्लोज ऊपर ही हुई, एक विग आई नीचे की तरफ। तो ये फिर से पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखो, ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते से ये जो डोजी टाइप कैंडल्स बन रही हैं ना, ठीक है ना, पिन बार्स बन रही हैं, ये देखो ये पहले भी बन चुकी हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ये सब अप्रैल में हो चुका है, मार्च में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम एक अप ट्रेंड में तो प्राइस मजीद ऊपर गई और उसके बाद डम 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 डम, ठीक है। इसी तरह अभी हम एक डाउन ट्रेंड में हैं और फिर ये आना शुरू हो गई हैं।
तो इसका क्या मतलब, एक मजीद थोड़ा नीचे, उसके बाद पम 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 पम। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही? मैं घोल कर पिला नहीं सकता, बहुत बारहा कहता हूँ, मैं घोल कर पिला नहीं सकता, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। आपने खुद सीखना है, जिस तरह एक स्विमर खुद सीखता है, जिस तरह एक इंजीनियर खुद सीखता है, जिस तरह एक डॉक्टर खुद सीखता है, जिस तरह एक पायलट खुद सीखता है, जिस तरह कोई भी काम है इस दुनिया में खुद सीखते हो। जब तक आप खुद नहीं सीखते हो, आप एक अच्छे स्विमर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे पायलट ड्राइवर नहीं बन सकते जब तक आप खुद नहीं सीखो। आपका इंस्ट्रक्टर, आपका जो भी है, आपको ट्रेनर सिखाने वाला जितना भी सिखाए, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे आप नहीं सीख सकते। जब तक आप गोता नहीं लगाओगे, पानी में कूदी नहीं मारोगे, अपना जंप नहीं करोगे, तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। थ्योरी जितनी भी आपको दे दी जाए, आप प्रैक्टिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम अमाउंट के साथ प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक फारूक भाई ने सिखाई हुई है, अच्छे से सिखाई हुई है। मार्केट में स्मॉल अमाउंट के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है वो नहीं लोगे, बड़े बड़े अमाउंट से मार्केट में जुआ खेलोगे, गैम्बलिंग करोगे, ये उन लोगों के लिए, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को प्रीमियम अपना सेल कर रहे हैं, खुद को ट्रेडिंग करना नहीं आती, खुद जुआ खेल रहे हैं, खुद मेरे ही एनालिसिस को आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर मेरा नाम नहीं ले रहे, मुझसे सीख नहीं रहे, तो उनको नुकसान भी हो रहा है और दूसरों का भी वो नुकसान ही कर रहे हैं। जब तक आप गालियां दोगे अपने उस्ताद को, जो आपको समझा रहा है, जो आपको सिखा रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त में, ज़माने से आपके पर्सनल में, आपको डिस्कॉर्ड में जवाब भी दे रहा है, और फिर भी आप उसको उस्ताद नहीं मानोगे, उसको बेवकूफ़ मानोगे और उससे झूठ बोलोगे कि किसी और के पैसों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और दूसरी तरफ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, अपना क्या नाम है, मुझे मेरे प्लेटफॉर्म्स पर आकर गालियां दे रहे हो, कमेंट्स पे बकवास कर रहे हो, कह रहे हो मैं कोई मंजन बेच रहा हूं और मैंने वो मंजन बेच दिया। माज़अल्लाह तुम खुद मंजन बेच रहे हो, तुम आईने में अपने आप को देख रहे हो, और तुम अपने आईने में अपने आप को देख रहे हो कि मैं मंजन बेचता हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो तुम समझ रहे हो फारूक भाई भी वही है, बट फारूक भाई वो नहीं है। ठीक है, अपने साथ मुझे कंपेयर करना बंद करो, इंसान के बच्चे बन जाओ, पहले खुद सीखो ट्रेडिंग करना, फिर दूसरों को प्रीमियम देना अपना। जो सीनियर हजरात जानते हैं किस बारे में बात कर रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नोट कॉशन वार्निंग कहता हूँ, जब मैंने कहा ना 7 सितंबर होपफुली बिटकॉइन विल पंप अगेन एज नथिंग सर्टेन और गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त मैंने कह दिया था नोट कॉशन वार्निंग, जस्ट रिमेंबर DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ऑलवेज बिहेव स्ट्रॉन्ग इन लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड स्टार्ट स्लोइंग शोइंग वीकनेस फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। मैंने फिर रिपीट किया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट BTC प्राइस एक्शन किंग 19,521 विक, जस्ट रिमेंबर दैट एंड कीप पेशेंस, सबर रखो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट एट द एंड रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होगा, प्राइस ने ऊपर ही आना चाहे जितनी भी गिरे। इन शॉर्ट द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन इज नाउ इन द स्पॉट एज पर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बताया, 25,025, 24,266.261.11, 266.11, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। 23,785, 23,745, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। कोई भी एक परफेक्ट एक टारगेट को बैठ के नहीं पकड़ के नहीं बैठो। 22,800 भी आ सकता है, 21,785, 985 भी आ सकता है, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। 20,300 भी आ सकता है, CME गैप नॉट नेसेसरी टू बी फुलफिल इन दिस साइकिल, ये भी आ सकता है, कोई मसला नहीं, इसी साइकिल में फिल हो जाए। वर्स्ट के सिनारियो 17,600 तक चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फॉर फ्यूचर न्यू लॉन्ग पोजीशन वेट फॉर BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल टाइम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है ना। अगर पोजीशन होल्डर हो तो डेली टाइम फ्रेम देखो, देखो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर तो गई, ठीक है, हम ऊपर तो गए 26,451 तक, मगर हम सस्टेन नहीं कर पाए, फिर से गिर गए नीचे। तो आप ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। इधर इस प्राइस के ऊपर 26,153.7 के ऊपर हमें सस्टेन करना है, ऊपर ट्रेड करना है, भले कंसोलिडेशन हो, भले साइडवेज हो जाए ऊपर जाकर, भले मजीद पंप ना करे, मगर ऊपर रहेगा इसके तो ही मजीद ऊपर का सफ़र। इसके ऊपर नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं करेगा, वापस गिर जाएगा, तो फिर नीचे का सफ़र। मगर मैं आपको बता दूं, प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूँ, इसी हफ्ते इसके ऊपर सस्टेन करेगा और मजीद ऊपर जाएगा। ठीक है, खुश। फॉर फ्यूचर न्यू लॉन्ग पोजीशन वेट फॉर BOS करके बता दिया। इट्स टोटली अप टू यू टू कीप वेटिंग फॉर द बिलो टारगेट्स। आपकी खुद की वो है, बीमारी है कि नीचे के टारगेट्स का वेट ही करते रह जाओ और पार्टिसिपेट नहीं करो मार्केट में। यहाँ पर तो बिटकॉइन के वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप नहीं करो, आप बस नीचे का सफ़र ही इख्तियार रखो और नीचे के बस शॉर्ट ही लगाओ, मार्केट के ख़िलाफ़ ही चलते रहो, और बस आपकी मर्ज़ी है यार, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया, नीचे के टारगेट्स का भी समझा दिया। आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके इंतज़ार में नहीं रहना। आपने एसआईपी से काम लेना है, लॉन्ग नहीं लगाना आता सपोर्ट से फ्यूचर्स में, नो इश्यूज़। आप स्पॉट में ज़रूर बाय करें और एसआईपी करें, पार्ट्स में बाय करें, जिस तरह स्मार्ट मनी करती है। टुडे बीटीसी यूएसडीटी फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज है 26,240.70। नोट बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़। क्या बता रहा हूँ, ये होगा। प्राइस जाएगी 27,323.54, फिर से देखने को मिलेगा। पहले भी देखने को मिला था ना, 28,168 तक गए थे, इसी तरह भी दोबारा ऊपर प्राइस जाएगी। बताया था बिटकॉइन विल पंप ऑन 7th of September 2023। अल्हम्दुलिल्लाह, नो डोंट फोमो, वेट टिल बिटकॉइन फ्लिप्स इट्स पॉइंट ऑफ रिजेक्शन कंप्लीटली, दैट इज 28,500। क्लियर बोल रहा हूँ, फोमो नहीं करना। नीचे का टारगेट दे रहा हूँ 25,752.7, और क्लियर बोल रहा हूँ कि जब तक बिटकॉइन 28,500 को फ्लिप नहीं करता, फोमो करने की ज़रूरत नहीं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। क्या हुआ, वो टारगेट हमारा फ़ौरन हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कब बताया, सुबह 9:19 में, दोपहर में 2:18, ज़ोहर के बाद, असर से पहले हमारा टारगेट हिट हो जाता है 25,752.7 हिट हो जाता है। हम 25,630 तक की विग मार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कहता हूँ डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस, बिटकॉइन विल पंप अगेन सून, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और आप देखोगे कि आज ही से बिटकॉइन आपको कैसे ऊपर की तरफ के पंपिंग दिखाता है, चाहे जितनी भी फर्ड हो, अनसर्टेनिटी हो, जितना भी फियर हो मार्केट में, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये वीकली कैंडल क्लोज़ होने से पहले, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले मैंने लिख दिया था यहाँ पर, 12 मिनट पहले ये सब बता दिया था आपको, ठीक है ना। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रैश आने से भी पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ आप लोग ग्रुप ज्वाइन करो। सारी लिंक्स क्लिक नहीं कर सकता, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग देखते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो, सीखते भी नहीं हो। 29 अगस्त पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बताया था ना, शुड फ्लिप अदरवाइज, फिर से नीचे का सफ़र, मजीद डिलेज इन प्री हाल्विंग पंप, ये सब मैंने आप लोगों को तब बताया था जब हमारी प्राइस क्या थी 29 अगस्त रात के 11 बजे कहाँ थी, जब मैं नीचे की तरफ इशारा कर रहा था और नीचे के टारगेट्स दे रहा था। 29 अगस्त हम यहाँ थे, देखो 28,168 पे, ठीक है। मैं आप लोगों को नीचे का दिखा रहा था, वही मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। और फिर हमारे वो नीचे के टारगेट्स काफ़ी हिट भी हो और काफ़ी बाकी हैं हिट होने के लिए, ठीक है। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। तो वीकेंड का मैं ये सब कुछ लिख रहा था आप लोगों के लिए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपना डेली कैंडल क्लोजिंग हुई, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ एंड जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नीचे का शॉर्ट दिखा रहा हूँ 25,345.68 आ सकता है, ठीक है। दूसरी बातों को समझो, दूसरी तरफ बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट के अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूं, करंटली सीम्स इम्पॉसिबल व्हेन 23,745 इज नेक्स्ट राइट, हाँ इट्स नेक्स्ट राइट द कॉर्नर, अभी इधर ही है, कॉर्नर पे खड़ा 23,745 फाइनली after so many months. Even 21,785 seems imminent, but as per price action king and he's seeing both side probabilities, 28,612 is not inevitable alhamdulillah। यानी कि ये सब कुछ पॉसिबल है, नीचे के टारगेट्स पॉसिबल है, बट इन सब चीज़ों के बावजूद प्राइस एक्शन किंग को देखते हुए, रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है इसको समझते हुए, और जो हमारा इस वक्त प्राइस एक्शन चल रहा है उसको जानते हुए हम देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, जिस तरह सूरज क्लियर दिखता है, आसमान क्लियर दिखता है कि 28,612 तक प्राइस जा सकती है, 28,612 फिर से आ सकता है। नोट, कॉशन, वार्निंग, a good trader sees everything, analyze all the perspectives, and then with proper risk management and position sizing along with stop loss, enjoy trading. Doesn't matter price goes up or down, he reaps profit out of his trades wisely alhamdulillah। अल्लाह के बंदो, बहुत खुलकर बता रहा हूँ प्रोसेस, मुझे नहीं मालूम कब तक ये चलने वाला है यूट्यूब चैनल, कभी ना कभी किसी की गंदी नज़र लगनी है, इसने बंद होना है, स्ट्राइक्स लगनी है। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये आप बिलियंस दोगे ना किसी को, बिलियंस, वो भी नहीं बताएगा यार, एक तो उसको पता नहीं है खुद से, ठीक है, और अगर उसे पता भी है, उसके पास ये इल्म है भी, ये नॉलेज है भी, रियल प्रोसेस का पता भी है, वो क्यों शेयर करे आपके साथ। आप लोग तो गालियां देते हो, वो क्यों शेयर करे आपके साथ। आप लोग तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर भी इस तरह बिहेव करते हो जैसे कि मैंने आपसे कोई कर्ज लिया हो, जैसे कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, उल्टा आप मेरे पर एहसान कर रहे हो किसी किस्म का। तो बात करने का मकसद ये कि
यूट्यूब चैनल के हवाले से भी क्या कमेंट्स हैं, क्या लाइक्स हैं, क्या शेयर्स हैं, क्या फ़ायदा क्या है, क्यों बताएगा आपको? हाँ, अगर उसको रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह का पता चल जाए तो वो ज़रूर बताएगा आपको। और कुछ लोगों को देखता हूँ मैं कि वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं, वाकई पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, वाकई हक अदा कर रहे हैं वो सीखने का। तो सलाम है उन लोगों को, सलाम है, खराज तहसीन पेश करता हूँ, दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत दिल खुश कर दिया मेरा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। क्या सीख रहे हो, क्या रिजल्ट्स दिखाते हो? एक भाई ने मुझे कहा कि आपने फ़ारूक भाई, आपका मैं समझ गया हूँ आप चाहते हो कि हर कोई अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस करे और ख़ुद ट्रेडिंग करना सीखे और ख़ुद प्रॉफिट्स कमाए, किसी की मोहताजी ना रहे उसको। बोला हाँ भाई, मैं तो यही चाहता हूँ और यही मैं देख रहा हूँ। और कितने प्यारे प्यारे भाई, अल्लाह अकबर। आते हैं दोबारा आते हैं इधर, एक सेकेंड आते हैं। इस ज़मन में मैंने आप लोगों को कुछ और बातें भी बतानी है, यहाँ पर लिखी नहीं है, प्रोसेस समझाना है, इसलिए मैं ये टैग कर रहा हूँ। जो ग्रुप में है हजरात वो इंशाल्लाह जल्दी पढ़ लेंगे, जो ग्रुप में नहीं है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? ये देखो यार, कैसा दिल खुश करते हैं, कैसा दिल खुश करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ ट्विटर पर भी शेयर किया करो, ठीक है ना अल्लाह के बंदो, ताकि और लोगों को तक भी पहुँचे हमारा ये डिस्कॉर्ड ग्रुप और यूट्यूब चैनल, और लोग भी सीखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ये मुझसे डिस्कॉर्ड में पर्सनल में शेयर करते ना, मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पर शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहता था आपके साथ। अल्लाह पाक की रज़ा और आपकी मेहनत की वजह से ये सब अचीव कर सका। मुझे कुछ नहीं आता, अल्लाह का छोटा सा बंदा हूँ, बेशक हम अल्लाह के बंदे हैं। वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ले भी नहीं पाता और टारगेट हिट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने इस प्रोसेस समझाया उस हिसाब से दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखते हुए, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं लिख रहा हूँ, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है। अपना मुहासबा खुद करें, सेल्फ लर्निंग टेस्ट लें, अपना खुद लें कहाँ गलती कर रहे हैं आप, और इन भाई की तरह दुआएँ दें, ना के बकवास कमेंट्स करें। अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्काल्पिंग करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इंट्राडे स्काल्पिंग करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं हैं, मुझे ब्लेम करते हैं, गैम्बलिंग खुद करते हैं, जुआ खुद खेलते हैं, मुझे ब्लेम करते हैं, आगे से मुझे बदतमीजी वाले घटिया कमेंट्स करते हैं, कहते हैं अब भी समझ नहीं आ रहा, यानी कि तुम्हारे सिखाने में गलती है, मेरे ट्रेडिंग करने में गलती नहीं है। यानी कि अल्लाह हिदायत दे ऐसे जाहिलों को, उन्हें इन भाई से सीखना चाहिए। भाई कुछ स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं सका, टीपी हिट हो गए, जैसे ईजीएलडी की बात कर रहे हैं कि जो विक थी उसके आने से पहले चार्ट्स पर नज़र आ रहा था और भी कुछ कॉइन्स थे। आजकल भाई आरएसआई और किसी इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ प्राइस की हरकत और वॉल्यूम्स को देखकर नज़र आता है प्राइस कहाँ तक जाएगी और कहाँ से रिजेक्ट होगी। कोई मूव मिस नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपकी हर बात, हर एक लफ्ज़ सिखाया हुआ है, रियल प्रोसेस है, अभी भी लर्निंग कंटिन्यू है, बहुत फ़ायदा हो रहा है भाई। 15 डेज से लॉस नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी आ रही है, पेशेंस आ रहा है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोला फियर ऑफ लूजिंग ऑल में नहीं आ रहा, एंगर गुस्सा नहीं आ रहा, स्टॉप लॉस इन लॉस हिट होने पर डेली टारगेट अचीव करने के बाद चार्ट्स ओपन नहीं करता, अगर कर भी लूं तो 1% लॉस होने के बाद चार्ट्स बंद कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपकी वजह से है भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। रियल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, यही है प्रोसेस, चार्ट्स पर नजर आता है, कैंडल्स बातें करती हैं, किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको सेहत दे और आपकी पूरी फैमिली को भी सेहत दे। आपसे, आपकी पूरी फैमिली से अल्लाह पाक राजी हो। जज़ाक अल्लाह भाई व इय्याकुम, अल्लाह आपसे भी राजी हो, अल्लाह हम सब से राजी हो, आमीन सुम आमीन। जज़ाक अल्लाह खैरा भाई, कुछ बेहतरी के लिए एडवाइस हो तो ज़रूर दीजिएगा। फिर 15 विनिंग डेज दिखा रहे, या अल्लाह, अल्लाह के बंदो बातों को समझो। When he can, then you all can too. Wait almost 20 hours for price to come back in my zone. कह रहे मैंने ऑलमोस्ट 20 घंटे वेट किया, सब्र किया कि मेरी जो प्राइस है कॉइन की वो मेरे जोन में आ जाए। दैट्स वाई आप बोलते हो 90% पेशेंस एंड 10% टेक्निकल एनालिसिस। फ़ारूक भाई समझ में आ गया, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू। अभी यूट्यूब से सीख रहे हैं, आपको नहीं सीखना, आपका टाइम नहीं है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग
अब करना शुरू करेंगे। अब तक सिर्फ प्रोसेस समझाया जा रहा था। आओ, अब आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है। अच्छा, फिर इसी के अंदर BTC USDT परपेचुअल्स कॉन्ट्रैक्ट की डेली कैंडल में नीचे का दिखाया था, फिर ऊपर का स्पॉट के अंदर क्यों दिखाया, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हाई टाइम, अल्लाह अकबर। देखो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूँ कल 7 बजे शाम के वक्त। प्रायर हाल्विंग, ये वीकली कैंडल आज सुबह क्लोज हुई है, हाँ, कल से कर दिए थे। प्रायर हैविंग अनदर लेग अप और प्री हाल्विंग पंप इवन ब्रेकिंग आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दैट इज 31K 32,500 रेंज, वी मे रीविजिट आर बिलो टारगेट्स वंस अगेन, दैट इज पहले भी जा चुके हैं ना, 19,521 तक प्राइस गई थी ना, 25,347 से गिरे थे ना, पहले भी ये टारगेट आया था ना 24,261.11, कोई नई बात तो नहीं हो जाएगी। तो वो आ सकता है 23,745 पहले भी आया था ना, दोबारा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 21,785, नो बिग डील। These are the long awaited targets of ours since March and April 2023 as per our basics of technical analysis। जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप उसको भी फॉलो कर लो ना तो आपको ये टारगेट्स खुद चार्ट्स पर दिखेंगे और ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये स्टिल पेंडिंग बता रहा हूँ 24,261.11, ये मैंने आप लोगों को कब दिया था, खुद देखो, डेट देखो, कब से समझा रहा हूँ, रियल प्रोसेस बता रहा हूँ। 21 अगस्त से ये टारगेट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ रिमाइंड कराया गया है, स्टिल पेंडिंग लिखा है। कब दिया है ये टारगेट, अच्छे से देखो, 6 जून को, 6 जून से बताया हुआ है, जब बिटकॉइन की प्राइस ने पंप भी नहीं किया था, हम 31,850 तक भी नहीं गए थे, मैंने बोला था कि ये प्राइस आ सकती है, इस दर तक प्राइस ने आना है वापस पलट कर, चाहे हम जितनी भी ऊपर की छलांगे लगा लें। आगे आपकी मर्जी, नहीं समझ में आती बात, नहीं समझनी बात, मर्जी है आपकी। जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब इसी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को हम समझेंगे, वो ज़रा डिटेल में समझेंगे और फिर देखेंगे दोबारा से स्टिल पेंडिंग 23,745.44 को कि 10 अप्रैल 2023 सुबह के वक्त 4:40 AM आप लोगों को क्या बताया हुआ है, 23,745.44, ये अब तक नहीं आया, ये आ सकता है। ये आज मैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहा हूँ, मंडे का दिन है, पीर शरीफ है, बहुत मुबारक दिन है। इसी दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, पीर शरीफ के दिन, और पीर शरीफ का रोज़ा भी रखते थे। मैं ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। करंट फंडामेंटल न्यूज़ कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट टू फुलफिल आर लॉन्ग अवेटेड टारगेट सून, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो करंटली फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह चल रही है, उससे वो एज अ कैटलिस्ट काम कर सकती है कि हमारे जो ये लॉन्ग अवेटेड टारगेट्स हैं नीचे के, ये हिट हो जाएं, ठीक है ना। जो फियर अनसर्टनिटी चल रही है, लोग बेचेंगे नुकसान में, तो उस हिसाब से ये सब पॉसिबल है। और ये मैंने नीचे के टारगेट्स आप लोगों को 2 सितंबर को लास्ट वीक भी रिमाइंड करवाए थे, जो अभी समराइज़ कर चुका, बार बार एक ही बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्लाह की रज़ा के लिए जितनी बार रिपीट कर लिया काफ़ी है। नोट, कॉशन, वार्निंग, हमेशा याद रखना, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइस एक्शन किंग को देखते हुए ट्रेड करते हैं, न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करते। अभी बिटकॉइन बाय करने का टाइम है अपॉन सपोर्ट्स, ना कि रिस्की शॉट्स लगाने का टाइम है। समझ रहे हो बात को, अभी बिटकॉइन बाय करने का टाइम है अपॉन सपोर्ट्स, ना कि रिस्की शॉट्स लगाने का टाइम है। अगर शॉट लगाने ही है तो रेजिस्टेंस पर लगाओ, कभी भी चलती ट्रेन में सवार ना हो, नुकसान आपका अपना है, किसी और का नहीं। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस कंपलसरी है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती तब तक वो सपोर्ट ही है। यहां पर बाय करते हैं, मजीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करते। वो आ जाए अच्छी बात है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करे, वो नहीं आते, नो प्रॉब्लम, कीप पार्टिसिपेटिंग एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेंट्स करना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी शिकायतें टट्टू बनोगे, जितनी शिकायतें करोगे, तुम्हारा खुद का नुकसान है, तुम उतना ही ज़िंदगी में पीछे जाओगे। मार्केट में पार्टिसिपेट करना सीखो, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया मार्केट में। आओ मैं दिखाऊँ, मार्केट में पार्टिसिपेट किया हमने, कहाँ पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे लॉन्ग लगाया, जबकि प्राइस ने नीचे जाना था, लॉन्ग लगाया, पार्टिसिपेट किया, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ?
अच्छा, अब यहाँ पर प्राइस ने ऊपर जाना है और क्रिस्टल रियल टारगेट ऊपर के हैं, अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ने टूटना है, मगर चूंकि यहाँ पर कमजोरी दिख रही है, सेलिंग दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, क्या कह दिया फरूक भाई ने 26 जुलाई के भी आने से पहले से क्या कह दिया, आपने शॉर्ट लगाने हैं और शॉर्ट लगा रहे हैं 30,500, 31,000, बारहा हमें पता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारी, बारहा इस पे शॉर्ट लगा रहे हैं, 31,300 से भी लगाया, 31,568 से भी लगाया, 31,850 से भी लगाया, और वो शॉर्ट हमारा अब तक चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, नेक लाइन है, टूटी नहीं है, सपोर्ट टूटी नहीं है, हमने ऊपर जाना है, नीचे नहीं देखना, ये टूट जाए फिर हम नीचे देखेंगे, नीचे के टारगेट्स हैं, ठीक है ना। जैसे किसी से ये इतना बड़ा शॉर्ट मिस हो गया ना 31,850 से, तो वो क्या करेगा, इस सपोर्ट के टूटने का वेट करेगा, और जब ये सपोर्ट टूट जाएगी तो मजीद शॉर्ट लगाएगा। ये सपोर्ट नहीं टूट रही, वीकली कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं हो रही, क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर रिजेक्शन लेगी, जहां पर मेरा डॉट है यहां से रिजेक्शन लेगी, 28,600 तक प्राइस चली जाएगी, वहां से रिजेक्शन लेगी, सॉलिड रिजेक्शन होगी, जैसे यहाँ 28,168 में भी मिल गई थी, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी हमें उसका इशारे मिल रहे थे, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाकर देख लो, 28,168 में क्लियर रिजेक्शन मिलना शुरू हो चुकी थी, यहाँ पर तो बस हद ही हो गई थी, तो फिर क्या होना था, नीचे ही जाना था प्राइस ने, ऐसा कुछ होगा तो फिर शॉर्ट लगाएंगे, अभी शॉर्ट नहीं लगाते, यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाते, इस कैंडल के बाद शॉर्ट नहीं लगाते, इस कैंडल के बाद लॉन्ग लगाते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं, ट्रेडिंग करना सीख लो। एनीवेज, FTX हो, कोई भी फर्ड हो, हाँ FTX हो, अपना बाइनेंस का फर्ड हो, कुछ भी हो, को अलाउ करेंगे लिक्विडेशन के लिए, मतलब कि हम FTX को ये जो अलाउ करेंगे कोर्ट में लिक्विडेशन के लिए, तो क्या एक साथ सेल करने देंगे, ये FTX एक साथ सेल कर लेगा और इसको अलाउ भी होगा एक साथ सेल करना है, एक ही दिन के अंदर 13 सितंबर को सेल कर देंगे बोलते हैं, एक झटके में एक ही वक्त में, क्वेश्चन मार्क है ये, पूछ रहा हूं आपसे, मुझे तो इसका आंसर पता है, आपको पता है, आपको पता है, क्वेश्चन मार्क है ये। मिलने गए थे जज से, आप जिस कोर्ट ने फैसला सुनाना है, उधर जो जजेस बैठे उनसे आप मिलने गए थे पर्सनली, फिजिकली बताया था आपको कि एक ही दिन में सेल करने की परमिशन देंगे, और वो एक ही दिन में सेल करने की परमिशन दे भी दे, कोई स्केड्यूल ना हो, जहालत भरा एक डिसीजन हो, उसके बाद भी क्या है, इतना सेलिंग प्रेशर आ जाएगा कि बिटकॉइन एक लाइन में नीचे चला जाएगा। हाँ, कुछ लोगों के बकौल 8, 9, 10 हज़ार अभी चला जाएगा, जाना भी है तो क्या अभी चला जाएगा, नहीं बस 13 सितंबर को चला जाएगा। 13 सितंबर को लास्ट ईयर हम बहुत बुरा गिरे थे 22,850 से, और वो गिरने से पहले से बता रहा था मैं, यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है, जाकर देख लो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। जो लोगों से झूठ बोलते हैं और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है, एक दिन की एक कैंडल है, आओ मैं आप लोगों को माजी में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ज़बरदस्ती लॉन्ग भी लगवाए थे, यहाँ पर ज़बरदस्ती शॉर्ट भी लगवाया था 13 सितंबर आने से पहले, और 13 सितंबर को हम बहुत बुरा गिरे थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस दफ़ा बहुत बुरा गिरे। उस वक्त ETH मर्ज की बात चल रही थी, तो लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बुलिश थे। आज यहाँ पर ETH स्पॉट ETF की बात चल रही है, इसलिए भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लोग बुलिश हैं, और अंधे ब्लाइंड लॉन्ग्स भी लगा रहे हैं हाई लेवरेज के साथ, और बार बार लिक्विडेट भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें लिक्विडेशन नहीं हुई है लोगों की? हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों की हुई है। एनीवेज, और इसी तरह अभी आजकल ETH स्पॉट ETF की बात पे भी बहुत बुलिश है, और इसके अलावा ये जो फर्ड है FTX का, इसके लिए कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हुए में। ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा नहीं होता। आपको टारगेट क्या दिया है मैंने, 28,525.14, तो इसने आना है, हमने नीचे नहीं जाना, नीचे जाना भी है तो इन टारगेट्स के हिट होने के बाद। ओके, इन बातों को समझो। लर्निंग द रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह, यह आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया था, अभी भी वीडियो की स्टार्ट में बताया, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि भले 66% चांसेस हैं 18,500 तक प्राइस फिर चले जाए बिटकॉइन की, जैसे 19,521 तक भी गई थी, मगर मेरे भाइयों जिस तरह हम गिरे थे
17,917 तक चले गए थे, 22,850 से गिरे थे 13 सितंबर 2022 में। प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं हम इतना नीचे जा सकते हैं, मगर साथ में 33% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हम नीचे जाने से पहले 36K हिट करेंगे, अपना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी तोड़ देंगे, कम से कम 28,500 तक तो जाएंगे। अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के बंदों, मेरी बातों को समझो। फिर बाद में मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, एनालिसिस में ये इशारा भी दिया है कि ये भाई ने टारगेट दिया था, ठीक है। उस वक्त मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 25,345.68 25,345.68 आ सकता है। वो अलग बात है कि अब तक आया नहीं। हम 25,508 से ही पलट गई है प्राइस, ठीक है, बिटकॉइन की। और अभी भी चांसेस है रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लाइन में कोई भी स्टॉक नीचे जाएगा। अगर नीचे के टारगेट्स हिट होने भी हैं तो पहले एक ऊपर का मूव आएगा। दुआओं में याद रखें, और ऊपर का मूव आ रहा है, यू आर ऑलरेडी लेट। दुआओं में याद रखें। और देखो, हम बहुत अर्ली हैं, बहुत अर्ली हैं। अभी पूरी दुनिया में 5% भी लोग नहीं है जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया हो, इथेरियम बाय किया हो या सेल किया हो, या कभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हो, या उनको बिटकॉइन और इथेरियम किसी एक्सचेंज पर जाकर बाय करना भी आता हो। तो इन बातों को समझो। बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट कैप क्या है? कुछ नहीं है। और दुनिया में पैसा कितना है? हम बहुत अर्ली हैं अभी भी। तो अगर स्पॉट में अभी भी कुछ बाय नहीं किया तो अभी भी बाय कर लो, SIP करो, पार्ट्स में बाय करना शुरू करो। दुआओं में याद रखो, यू आर गेटिंग लेट फॉर दिस वीक अपकमिंग पंप। वीडियो लेट कर अपलोड करने के लिए माजरत। मेरी सेहत के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।